कहानी के ऊपर भोजपुरी फिल्म की एक एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे बनारस के एक रेस्टोरेंट बल्कि होटल में उनकी लाश मिलती है 26 मार्च की सुबह। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीता है। करीब 26-27 साल की उम्र आकांक्षा दुबे की और भोजपुरी फिल्मों की एक बहुत ही उभरती हुई अदाकारा, कहते हैं कि बेहतरीन डांसर, और एक दो यूट्यूब पे तो उसके गाने के जो गाने हैं वो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं। 2-3 सुपरहिट फिल्मों में काम किया और भोजपुरी फिल्म एक और अगली जो उनकी थी कि जो फिल्म का नाम है लायक नहीं नालायक हूँ मैं, इसकी शूटिंग के लिए वो यूपी गई हुई थी। 21 तारीख तक उनकी शूटिंग बनारस के करीब कहीं और थी। 21 को शूटिंग ख़त्म करने के बाद 22 तारीख को वो बनारस पहुंचती हैं और बनारस में आकर पूरी टीम जो है, यूनिट है, वो एक होटल में चेक इन करती है। 22 तारीख की चेकिंग होती है। 23 तारीख को फिर शूटिंग होती है। इसके बाद 24 को शूटिंग नहीं होती है। 24 की ही रात को एक पार्टी थी, एक बर्थडे पार्टी। तो मुंबई से बनारस आने के बाद अब जो आखिरी शूटिंग थी वो वाराणसी में थी और बनारस में ही सोमेंद्र रेजिडेंसी एक होटल है, वहाँ पे पूरी यूनिट ने चेक इन किया और आकांक्षा दुबे रूम नंबर 105 में रुकी। तो 22 को पहुंची, 23 को शूटिंग थी, 24 को कोई शूटिंग नहीं थी और फिर 25 तारीख को एक पार्टी थी, एक बर्थडे पार्टी थी इस होटल से दूसरी जगह कहीं। आकांक्षा दुबे उस पार्टी में गई। पार्टी में जाने के बाद देर रात वो अपने होटल वापस लौटती हैं। जब वो वापस लौटी तब लड़खड़ा रही थी, हो सकता है शायद अल्कोहल की वजह से। उनके साथ एक और शख्स था। वो कमरे तक जाता है, करीब 17 मिनट तक वो शख्स उस कमरे में रुकता है, उसके बाद वो बाहर आता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये सैटरडे की रात थी। अब अगले दिन संडे को सुबह शूट था उस फिल्म का। सुबह जो है अब अगले दिन जब होते हैं तो जो मेकअप आर्टिस्ट आकांक्षा दुबे का, उसे पता था कि इतने बजे शूट पे जाना है। डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया कि आप अपनी हीरोइन को लेकर आइए। तो जो मेकअप आर्टिस्ट है वो जाता है और आकांक्षा दुबे के कमरे की घंटी बजाता है, लेकिन काफ़ी देर तक बजाने के बावजूद अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। फिर वो आकांक्षा के मोबाइल पे कॉल करता है, लेकिन उधर से भी कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर तक वो वेट करता है, फिर वापस घंटी बजाता है, फिर दरवाज़ा नहीं खुलता, फिर फ़ोन मिलाता है, फ़ोन नहीं उठाता। काफ़ी वक्त हो गया। अब उसे थोड़ा डाउट होता है। वो नीचे जाता है मैनेजर के पास और बताता है सारी बातें। वो कहता है आपके पास मास्टर की है तो आप उससे खोलिए, अब इसके CCTV फुटेज है। अब वो मैनेजर साहब आते हैं, साथ में 3-4 और लोग हैं और एक फीमेल है साथ में, वो भी शायद यूनिट की हिस्सा थी आकांक्षा दुबे की। दरवाजे पर खड़े होकर मैनेजर साहब दर्जनों चाबी इस्तेमाल कर लेते हैं, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और सामने दिख रहा है कि एक स्टाफ बाकायदा एक बड़े से बर्तन में, एक तरह से कोई पॉट था, उसमें अनगिनत चाबियाँ, वो एक एक चाबी ट्राई कर रहे हैं, फिर अपनी जेब में रख रहे हैं। CCTV में है साफ, लेकिन खुल नहीं रहा। कई मिनट बीत जाते हैं। इसके बाद आखिरकार एक चाबी काम कर जाती है, दरवाज़ा खुलता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है, पीछे जो एक महिला खड़ी हुई थी, सबसे पहले क्योंकि कमरे के अंदर आकांक्षा थी, ना मालूम वो किस हाल में हो, तो वहाँ पे इसका लिहाज भी करना था, तो कोई भी मेल अंदर नहीं जाता। सबसे पहले वो लेडी जो शायद आकांक्षा की टीम की मेंबर थी, वो अंदर जाती है, लेकिन उसने एक कदम ही अंदर रखा था कि वो चीखती है। तब तक बाहर खड़े लोगों की नज़र अंदर झांकती है और वो जब देखते हैं तो उनमें से भी 1-2 उल्टे पैर वापस भागता है। शायद वो पुलिस को फ़ोन करने गया था। पुलिस पहुंचती है। अब अंदर का मंजर ये है कि होटल के उस कमरे में एक बेड है। बेड के बाईं तरफ बिल्कुल किनारे में आकांक्षा बैठी हुई, बाकायदा बैठी हुई है। उसके गले में एक फंदा कसा हुआ है, फंदे का दूसरा सिरा ऊपर पंखे में है और वो सूट पहने हुई है, नीले रंग का शायद, क्योंकि वो पूरी तस्वीर है उस वक्त की, और वो जो मैंने तस्वीर देखी उसी हिसाब से आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो वो बिल्कुल बेड के इधर एज पे बैठी हुई है
और बाकायदा बैठी हुई है और बिना किसी सहारे के, क्योंकि शायद उसका जो सहारा है वो ऊपर जो गले में फंदा है वो उसको गिरने नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से है वो क्लियर है कि बेड पे बैठी हुई है और उसी हालत में पुलिस को मिली। फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, पता चला कि वो दम तोड़ चुकी है। इसके बाद खबर दी गई। आकांक्षा के फैमिली वाले मुंबई में रहते हैं, माँ और बाकी लोग फिर वहाँ से फौरन भागे। अब इधर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, पूरे कमरे की छानबीन कर ली, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। आकांक्षा के मोबाइल और सोशल मीडिया प्रोफाइल से हाँ एक वीडियो मिला जो शायद मरने वाली रात का था। उसमें वो रो रही है। उससे पहले के कुछ और भी वीडियो मिले, लेकिन उस वीडियो में वो रो रही। अब पुलिस ने तफ्तीश की, पेरेंट्स आए, इसके बाद इल्ज़ाम लगने शुरू हुए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आकांक्षा बेड पर बैठी है, फंदा कसा हुआ है, तो क्या बेड पर बैठकर कोई शख्स खुदकुशी कर सकता है? अब इस केस में ये सुसाइड है या मर्डर, ये मैं भी आपको मतलब क्लियर कट नहीं बता सकता, इसलिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन 2-3 चीज़ें बताऊंगा, उससे आपको इशारा मिलता चलेगा। एक, इंसान बैठकर खुदकुशी कर सकता है, ये मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया, इवन लेट कर भी कर सकता है। दूसरा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये बताया कि दम घुटने से मौत हुई है। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ गले में निशान मिले हैं जो शायद हैंगिंग के निशान है। बाकी पूरे जिस्म पर कहीं भी एक भी चोट का कोई निशान नहीं मिला है। इसका मतलब है कि मौत से पहले कोई गुत्थम गुत्थी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। होटल की जो सीसीटीवी कैमरा है उसके हिसाब से रात को जब वो लौटी तो शायद पार्टी में उन्होंने अल्कोहल का इस्तेमाल किया था, इसलिए लड़खड़ा रही थी। एक शख्स साथ में आया था जो 17 मिनट तक रहा था और उसके बाद वो चला गया। अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने उसकी शिनाख्त की, फिर उससे पूछताछ की। वो फिलहाल बेकसूर और बेदाग निकला है। उस शख्स ने बताया कि उसने सिर्फ लिफ्ट दी थी होटल तक आकांक्षा को, और पुलिस ने उसके सारे मोबाइल डिटेल ये सारी चीज़ें खंगाली। तो वो जो इंसान है जिसको शुरू में सस्पिशियस माना जा रहा था, वो लगभग पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी। तो अब सवाल सुसाइड नोट है नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस मानकर चल रही है सुसाइड है, लेकिन क्यों? अब माँ ने आकर और फैमिली वालों ने फिर कुछ बातें बताई। तब उसके बाद बनारस पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। नाम आया 2 लोगों का। एक समर सिंह, ये भी भोजपुरी के एक नामचीन सिंगर हैं और बहुत सारे वीडियोस में आते हैं, और आकांक्षा के साथ बहुत सारे वीडियो में काम किया है। बल्कि लास्ट अभी 14 फेब वैलेंटाइंस डे पे आकांक्षा ने 2 पोस्ट किए थे। उसमें वो समर सिंह के साथ थी और हैप्पी वैलेंटाइंस डे भी उसको लिखा था अपने पोस्ट में। और ये था कि दोनों बेहद करीब हैं एक दूसरे के काफ़ी वक्त से। लेकिन जो दूसरी कहानी आई वो ये आई कि समर सिंह अपना वीडियो और एल्बम ये सब बनाता और आकांक्षा उसके इस वीडियो एल्बम में काम भी किया करती। दोनों की जोड़ी को लोग पसंद भी करते थे। लेकिन घर वालों का ये था कि समर सिंह नहीं चाहता था कि आकांक्षा किसी और डायरेक्टर या म्यूज़िक डायरेक्टर या किसी और एल्बम में काम करे या किसी और के साथ दूसरी फिल्मों में काम करे। वो चाहता था कि वो सिर्फ उसके लिए काम करे। दूसरा, उसने लगातार कई काम किए लेकिन वो उसे पैसे नहीं देता था। ये आकांक्षा की माँ के इल्ज़ाम है, और वो जब भी मांगती थी पैसे तो वो उसे धमकाता था। उन्होंने कहा कि 21 मार्च को, जिस दिन आखिरी शूटिंग थी बनारस के बाहर, उस दिन शूट कर रही थी आकांक्षा, और तभी उसने देखा कि समर सिंह का एक करीबी है संजय सिंह, वो एक नई गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा। तो इनका कहना था कि इसने बोला आकांक्षा दुबे से कि आप तो दूसरे के पैसे पे ऐश कर रहे हो। तो मतलब ये था कहने का उसका कि आप हमारा पैसा, हमारी मेहनत आना तो आप दे नहीं रहे हो, खुद के लिए गाड़ी और ये ख़रीद रहे हो। तो उसने कहा कि इसके बाद उसके पास धमकी आई, जो समर सिंह है सिंगर, कि जान से मार डालेंगे। और उसने अपनी माँ को ये बात बताई और माँ ने ये पुलिस को बताई। और उसके बाद उसी दिन ये शूट ख़त्म हुआ और नेक्स्ट डे ये बनारस पहुँच गई। बनारस में 22 को रही, 23 को शूट हुआ, 24 को नहीं थी, 25 की पार्टी थी और 26 की सुबह लाश मिलती है। अब इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज किया उधर समर सिंह गायब, संजय सिंह गायब। अब पुलिस उन दोनों को ढूंढ रही। 8 दिन तो हो चुके हैं, 8 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन उन दोनों का कोई सुराग नहीं। लगभग यूपी के हर बड़े शहर, यहाँ तक कि बिहार के पटना वटना में भी ढूंढ मारा, लेकिन समर सिंह संजय सिंह नहीं मिला।
आजमगढ़ के पास एक गांव का रहने वाला है समर सिंह। 3 भाई हैं। पिता की कहते हैं हत्या हो चुकी, माँ भी इस दुनिया में नहीं है। और भोजपुरी गायकों और वीडियो में अच्छा खासा नाम है वो। अब एक शक ये जताया जा रहा है कि वो भारत से होते हुए नेपाल और फिर शायद बैंकॉक न चला गया हो, लेकिन पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, यानी एयरपोर्ट पे वो पहुंचेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। 3 साल की उम्र थी आकांक्षा दुबे की जब उसके माँ बाप उसे यूपी से मुंबई ले गए थे। यूपी की रहने वाली थी। वहाँ पे इसके पिता बिजनेसमैन हैं आकांक्षा के, और वो चाहते थे कि उनकी बेटी यूपीएससी क्लियर करके एक पुलिस अफसर बने, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस में जाए। जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई, वहीं से स्कूलिंग की मुंबई से 12th में, लेकिन उसका यूपीएससी और इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। उसे मॉडलिंग और फिल्मों में किस्मत आजमानी थी, और इसी में कुछ दोस्तों ने उसकी मदद की। शुरुआत हुई टिकटॉक, आपको याद होगा, अब तो बैन इंडिया में, जब इंडिया और चाइना के रिश्ते ख़राब हुए उसके बाद बैन कर दिया गया। तो टिकटॉक एक ज़माने में बहुत पॉपुलर था, तो उसी टिकटॉक पे वो अपनी रील्स और ये सारी चीज़ें बनाती, उससे काफ़ी वो पॉपुलर हुई। फिर इंस्टाग्राम पर आई, पॉपुलर हुई, और इन्हीं चीज़ों को देखकर फिर कुछ भोजपुरी डायरेक्टर इन लोगों ने अप्रोच किया, और फिर उसे भोजपुरी फिल्मों में काम मिला। और उसने इसके बाद कई, जैसे कसम पैदा करने वाली की 2, इसके अलावा वीरों के वीर जैसी फिल्मों में काम किया, और ये काफ़ी हिट फिल्में हुई। और अभी अब जैसे नालायक नहीं लायक हूँ मैं की शूटिंग कर रही थी, और ख़ास तौर पर भोजपुरी वीडियो एल्बम में काफ़ी पॉपुलर। तो टिकटॉक के ज़रिए फिल्मी पर्दे तक और म्यूज़िक एल्बम तक पहुंची अक्षरा, और करियर ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब अचानक एक होटल के कमरे में बेड पर अक्षरा की लाश, आकांक्षा की लाश मिलती है। अब सवाल ये है कि आकांक्षा दुबे की इस सुसाइड के पीछे अगर खुदकुशी है तो, क्योंकि अभी तक पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये खुदकुशी है, लेकिन अगर ये मर्डर है तो फिर उसका रीज़न क्या, और सुसाइड है तो रीज़न क्या, दोनों ही मामलों में रीज़न आपको बताना पड़ेगा। तो उसमें एक कहानी जो निकल कर आ रही है वो ये है कि लास्ट जो फेब में वैलेंटाइंस डे पे जो पोस्ट किया था अक्षरा ने, सॉरी बार बार कहता हूँ, माफ़ चाहता हूँ, आकांक्षा ने, तो आकांक्षा ने जब पोस्ट किया उसमें उसने समर सिंह के साथ अपने रिश्ते को एक तरह से जाहिर किया था, लेकिन समर सिंह ने कभी भी इस रिश्ते को ओपनली जाहिर नहीं किया आकांक्षा के साथ। एक खबर ये आई कि हाल में ही समर और आकांक्षा के बीच में ब्रेकअप हो गया, इन दोनों के रिश्ते टूट गए, और इसके बाद आकांक्षा पे इसका गहरा असर पड़ा। एक दूसरी ये भी है कि आकांक्षा ने बीच में कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया था इस म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री से। उसकी वजह ये थी कि उसे कई लोग ताना मारते थे कि तुम्हें ठीक से डांस नहीं आता, एक्टिंग नहीं आती, और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, और उस वक्त वो डिप्रेशन की दवा भी ले रही थी। और अब कहते हैं कि समर सिंह के साथ जब उसने अपने रिश्ते को जाहिर किया, उसके बाद ये ब्रेकअप हो गया, इस ब्रेकअप से वो टूट गई, और शायद इसीलिए उसने अपनी जान दे दी, अगर खुदकुशी है तो फिर बात में वहीं पे कहानी आ जाती है बार बार कि डिप्रेशन, उदासी, और उसके बाद इस तरीके का फिर कदम, मतलब खुदकुशी अगर है तो फिर वही है, बार बार जो कहता हूँ कि खुदकुशी कोई हल नहीं है, और अगर मर्डर है तो फिर क्या ये ब्रेकअप की वजह से और उसी की साजिश के तहत आकांक्षा दुबे का कत्ल हुआ है? ये दोनों चीज़ें अभी सवालिया निशान है। लेकिन अगर यूपी पुलिस की माने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने, तो उनका यही कहना है कि ये एक सुसाइड का केस है, क्योंकि कहीं पे भी जिस्म पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। गले में जो हैंगिंग है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जिस तरीके की चीज़ें हैंगिंग में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी। हाँ, कुछ खाने पीने में या पॉइजनस चीज़ तो नहीं दी गई, उसके लिए जो विसरा है वो जांच के लिए भेज दी गई है, लेकिन अभी तक विसरा की रिपोर्ट आई नहीं, और इतनी जल्दी आती भी नहीं है, 15-20 दिन लगेगा। लेकिन पुलिस का एक तरफ ये कहना है कि वो समर सिंह और संजय सिंह के पीछे लगी है, लेकिन फिलहाल पहली नज़र में मामला खुदकुशी का है। लेकिन दूसरी तरफ आकांक्षा दुबे का परिवार और ख़ासतौर पर उनकी मां का कहना है कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, ये कत्ल का मामला और कातिल कोई और नहीं समर सिंह है। तो आगे जैसे ही समर सिंह गिरफ्त में आता है और इस केस में कोई अपडेट होगा तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। फिलहाल कहानी